साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। आज मैं पांडव के जन्म की कथा सुना रहा हूं। एक समय की बात है, महर्षि किंदम मृग और मृगी बनकर मैथुन कर रहे थे। उसी समय राजा पांडु वन में भ्रमण करते करते वहां पहुंच गए। राजा ने मृग और मृगी को देखकर अपने बाण से निशाना साधा और 5 बाण चलाकर दोनों को घायल कर दिया। तब मृग ने कहा, मैं किंदम मुनि हूँ, मुझे मनुष्य रूप में मैथुन करने में लज्जा होती है, इसीलिए मैंने मृग रूप धारण कर लिया था। तुमने मुझे मारा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी जिस समय मैथुन करोगे उसी समय तुम दोनों की मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को काफी गलानी हुआ और दुख भी हुआ। उन्होंने उसी समय संन्यास लेने का विचार मन में ठान लिया। जब वह वन में जाने लगा तो उनके दोनों पत्नी कुंती और माद्री भी साथ हो गई। दोनों ने कहा कि आप जहाँ रहिएगा वहीं मैं भी रहूंगी। राजा भ्रमण करते करते पर्वत की चोटियों पर पहुंचा। वहां पर तपस्या करने लगा। एक समय की बात है, सभी महर्षि ब्रह्मलोक जा रहे थे। राजा पांडु ने भी उनके साथ जाने लगा तो उनकी दोनों पत्नी भी साथ हो गई। महर्षि ने कहा कि ब्रह्मलोक का मार्ग काफी बीहड़ है, वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, खो हैं, जाने में काफी दिक्कत होगी। इस राजकुमारियां कैसे जा सकती है? तो राजा पांडु को काफी दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं संतानहीन हूँ, इसीलिए मुझे जाने से मना कर दिए हैं। राजा पांडु काफी सोच विचार करने के बाद अपने पत्नी कुंती से कहा
कि मैं तुमसे एक विचार विमर्श करना चाहता हूँ। कुंती ने कहा, क्या? तो उन्होंने कहा, तुम संतान पैदा कर लो। चूंकि मैं संतान पैदा करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए किसी गैर से ही करो। तो कुंती ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई कि मैं ऋषि मनुष्यों की सेवा करती थी। उसी दरमियान मुझे यह आशीर्वाद मिला और एक मंत्र भी दिया कि इस मंत्र को पढ़ने पर तुम जिस देवता को भी आवाहन करोगी वे तुम्हारे पास चले आएंगे। तो पांडु ने कहा कि धर्मराज को आवाहन करो। कुंती ने धर्मराज को आवाहन किया और वे खुश होकर कही कि महाराज मुझे संतान चाहिए। धर्मराज ने उनके साथ समागम किया और गर्भधारण हो गया। समय आने पर एक संतान पैदा हुआ जिसका नाम युधिष्ठिर रखा। 1 वर्ष के बाद पुनः वायुदेव का आवाहन किया और उनसे भी कहा, महाराज मुझे एक संतान चाहिए। उन्होंने भी समागम किया और गर्भधारण हुआ। तो उनसे जो संतान पैदा हुआ उसका नाम भीम रखा। 3रे वर्ष इंद्रदेव का आवाहन किया और उनसे भी संतान प्राप्ति के लिए प्रस्ताव रखा। तो वे भी कुंती के साथ समागम किए और गर्भधारण हुआ जिससे अर्जुन पैदा हुआ। अगले वर्ष माद्री के लिए पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि इसे भी संतान की प्राप्ति होना चाहिए। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को आवाहन किया और माद्री से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। साथियों, मैं यह बताना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार से संतान प्राप्त करना ठीक है? आज के समय में इस प्रकार से जो संतान प्राप्त होते हैं उसे नाजायज संतान कहा जाता है और उसे घृणित दृष्टि से देखा जाता है। और इस प्रकार से कुंती ने अनगिनत यानी 4 या 5 पुरुषों के साथ में समागम किया। वे कहाँ तक सत्यवती थी उसे तो यह समाज घृणित दृष्टि से देखता है। खैर, जो भी हो, उस जमाने की बात है। मैंने पांडव के जन्म की कथा बताई है और इसी प्रकार से इन 5 का जन्म हुआ। साथियों, मेरा उद्देश्य सत्य को सत्य कहना है और गलत है तो उसे गलत दृष्टि से ही देखिए। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो बनाऊं तो आप तक शीघ्र ही पहुंचे। धन्यवाद।